एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पर जांच कर रही है और इस जांच के बाद जो चीज़ सामने आएगी, जो दोषी होंगे, माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई छोटी मछली पकड़ गई, कोई बड़ी मछली बच गई है, तो मैंने आश्वस्त किया है कि मछलियों की बात नहीं, कोई मगरमच्छ भी होगा, अगर दोषी है तो दंडित होगा। कार्यवाही की अपनी गति है और 90 एफआईआर हुए हैं, कम से कम 600-700 अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसमें राशि फ्रीज हुई है और इस पर कार्यवाही चल रही है। परंतु एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्यवाही है वो बहुत एडवांस्ड स्टेज पर है और वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और वो उन्होंने चालान भी पुटअप कर दिया है। अब मसला ये है कि प्रशासन के पास अधिकृत तौर पर ये जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही ये जानकारी आती है और उस पर प्रामाणिकता के साथ अगर हमको प्राप्त होती है तो उस पर कार्यवाही होगी। माननीय सदस्य को उसमें यह था कि हम क्या कर रहे हैं इस विषय पर, तो माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद जारी करना, लुकआउट सर्कुलर जारी करना, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना, उनको लेकर के भारत आने के लिए उसकी कोशिश करना, जितने भी इसमें दोषी लोग हैं उनके संपत्ति का जांच कर उसकी कुर्की के लिए आगे बढ़ना, जो जो प्रावधान है इस विषय पर वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। जो जांच का विषय था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें ये कहा गया है कि इसके प्रमोटर्स जो थे वो सारे गए थे, तो जो प्रमोटर हैं वो दोषी हैं, तो उनकी भी जानकारी निकालने के लिए विभाग ने पत्र लिखा है। बात को बहुत स्पष्ट करने की सदन में कोशिश की है। माननीय सदस्यों का जो ये कहना था कि 2 महीने में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, मैं उनके बताना चाहता था कि जैसे इसी टेकलगुड़े जिस स्थान पर अभी विकास का कैंप लगा है, इसी स्थान पर पिछली बार जब कोशिश की गई थी 2021 में, तो 22 जवान शहीद हुए थे और 33 घायल हुए थे और वहाँ पर कैंप स्थापित नहीं हो पाया था। अब ये बड़ी खुशी की बात है इस बार कि प्रशासन की पहुँच अब वहाँ तक बनी है, वहाँ कैंप स्थापित हुआ है, विकास का कैंप है ये। उस कैंप के साथ बिजली, पानी, सड़क, सिलेंडर, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, ये सब कुछ जाता है और इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि कैंप के माध्यम से ही बस्तर के कोने कोने में विकास पहुंचना चाहिए। और जब ये अभियान किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है, तो आदतन जैसा कर रहे हैं नक्सली वैसा ही कर रहे हैं। विकसित न हो बस्तर, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं और तभी जाकर के ये टिसल हो रहा है। इन 2 महीनों में 19 मुठभेड़ हुए और उनको यही लग रहा है कि ये ज़्यादा हुआ है। हालांकि आप इन 2-2 महीनों का युग में देखेंगे, दिसंबर जनवरी का, पिछले 3-4 सालों का, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो लिबरली इसमें ये कहा था कि वो चाहें तो वीडियो कॉल से बात कर लें, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई बस्तर के गांव में बीमार पड़े तो वो शहर तक क्यों ना आ सके इलाज करने के लिए। बस्तर के बच्चों ने उस दिन गाना गाया, जब हम लोगों ने उनसे यूं ही सिलगेर में कहा कि गाना गा दो, तो उन लोगों ने गाना गाया कि हमको भी कलेक्टर बनना है, हमको भी डॉक्टर बनना है। वो गाना है अभी भी मेरे पास। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो कोई क्यों रोके उनको, और अगर जो रोकता है उससे पूछना पड़ेगा कि आप क्यों रोक रहे हो। अकारण ही रोके अगर, तो निर्णय किया जाएगा। ये बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहाँ जय श्री राम होना चाहिए। मिलकर आया हूँ, आईईडी में उनके पैर कट गए हैं, 25 साल के लड़के हैं वो। मैं ऐसे सिविलियंस को अभी रिपोर्ट में देखा हूँ, आईईडी से ब्लास्ट होकर के उनका या तो जीवन समाप्त हुआ है या उन अपंग हो गए हैं। जानवरों की भी यही स्थिति होती है। कितने लोगों को नक्सली जन अदालत ये कह के गला रेत कर मार देते हैं, उनकी संख्या किसी युद्ध की संख्या से भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप निकाल कर देखेंगे कितनों को मारा गया। तो भाई, जवानों के उत्साहवर्धन के लिए जो काम है वो करना चाहिए, और अगर मानवाधिकार की बात है तो हर स्थान पर करना चाहिए। फिर
एक जगह मानवाधिकार दिखे आपको और दूसरी जगह न दिखे, ये नहीं चल सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो स्थान भी है जहाँ तक पहुँचा जाएगा, विकास को उस गांव तक भी पहुँचाया जाएगा। वहाँ हमारे पहुँचने का और कोई दूसरा आशय नहीं। वहाँ हमारे पहुँचने का सिर्फ ये है कि सड़क उस गांव तक पहुँचे, बिजली उस गांव तक पहुँचे, पानी की व्यवस्था उस गांव तक पहुँचे, स्कूल उस गांव तक पहुँचे। ये सारी बातें हैं जिसके लिए वहाँ तक जाना चाहते। उनसे बात हुई है, वो एम्बेसी में वहाँ सुरक्षित हैं और मैंने उनसे कहा है कि आप वापस आ जाएं छत्तीसगढ़ में तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। जो भी गड़बड़ उनके साथ हुआ होगा उस पर बात करेंगे।